बैक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज म्यूटेशन। देखो, अगर मैं डीएनए की बात करती हूँ तो जो डीएनए है बेसिकली इट एक्ट्स एज माय जेनेटिक मटेरियल। अब अगर वो मेरा जेनेटिक मटेरियल है तो उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे बॉडी की कि मेरा स्किन कलर क्या है, मेरा हेयर जो है उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या रहेगा, वो कर्ली रहेंगे, वो स्ट्रेट रहेंगे, एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं सडनली वो इंफॉर्मेशन को चेंज करूँ आउट ऑफ नोवेयर विच इज वेरी रैंडम, विच इज वेरी सडन, सो दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो ये जो चेंज हुआ ये मेरे को पहले से नहीं पता था कि सडनली मेरे बॉडी में ये चेंज होने का। तो ये कैसा है, ये अचानक से हुआ है, ये सडनली हुआ है। और क्या होता है, अब अगर मेरा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया तो मैं अपने बच्चे में मेरा जेनेटिक मटेरियल ही दूंगी। यानी ये जो म्यूटेशन है ये इनहेरिटेबल है, ये पापा मम्मी से बच्चे में जा सकता है। अब कौन सी सीक्वेंस डीएनए की चेंज हुई है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल गायब हुआ है, क्या नया आया है, उसके चक्कर में आप में वेरिएशंस दिखने वाले हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बारे में बात करें तो जो हमारे म्यूटेशन है वो दो टाइप के हैं। तो जो पहला है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या है समझो। अगर पूरे क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम है, मेरे पास टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अब पूरा की पूरा क्रोमोसोम ही गायब हो जाए, या पूरा की पूरा नया क्रोमोसोम ही आ जाए, या पूरा की पूरा नया सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आ जाए, तो ये सब क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लेकिन अगर मैं जीन म्यूटेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक सिंगल जीन डिलीट हो रहा है या तो कोई जीन ऐड हो रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है। अब देखो, अगर मैं जीन म्यूटेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो जीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि क्या कर रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है तो ही क्या होगा, आप जैसे दिखते हो आप दिखने वाले हो। अब ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में कुछ तो चेंज हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल AATTCG सपोज कोई एक सीक्वेंस है, रैंडमली मैंने कुछ तो लिया है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि मेरा जीन बना रही है। अब अगर नॉर्मली जो पहला टी है वो चला जाए और उसकी जगह सी आ जाए, समझा, यानी सिंगल एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। समझ आई बात। लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई म्यूटेशन हो गया जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस हो गए आपके न्यूक्लियोटाइड में, बहुत सारी चीज से प्रॉब्लम आ गई, तो उसको कहते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो म्यूटेशन होता है वो कोई डायरेक्शनल नहीं होता है, वो डायरेक्शन लेस होता है, वो सडन भी होता है। वो कब होगा उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। वो नॉर्मल यूवी रेडिएशन के कारण, सन के कारण, कोई भी चीज के कारण होता है। सो विद दिस आई होप कि म्यूटेशन का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है दैट इज क्लियर फॉर यू गाइस। लेट मी सी इन द नेक्स्ट सेशन एंड मूव ahead with the very important sections. Okay.